और अब बात राज्य वर्सेस राज्यपाल की लड़ाई की, जो सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंची है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 2 राज्यों के राज्यपालों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 2 राज्य सरकारें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और केरल की पिनरई विजयन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कई विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने, कई बिल्स को मंजूरी न देने या उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के गवर्नर्स के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुना। केंद्र सरकार और राज्यपालों के सचिवों से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ हुआ आज डेवलपमेंट, ये देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परीदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिव को नोटिस जारी करके इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। केरल की ओर से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने पक्ष रखा। विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने के राज्यपाल के फैसले को केरल की पिनरई विजयन की सरकार ने चैलेंज किया है। पश्चिम बंगाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने पैरवी की। पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कहा गया कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाता है तो राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, उसके पहले तक लंबित करके रखते हैं। जैसे मामला अदालत पहुंचता है तब उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। दरअसल मार्च में केरल की विजयन सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस की ओर से 4 विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने और फिर उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की कार्रवाई के खिलाफ अपील की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल के आचरण से न केवल संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल आधार को परास्त करने, नष्ट करने का खतरा है, बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। इस बात पर जोर दिया गया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सुनवाई हुई, इसकी जवाब तलब किया गया है राज्यपालों के सचिवों से और साथ ही दरअसल गृह मंत्रालय से। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब किसी राज्यपाल के खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हो। क्या इसका इतिहास रहा, ये भी समझिए। पिछले साल नवंबर 2023 में पंजाब की सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों ही राज्य की सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयक पर रोकने का आरोप लगाया कि विधेयक रोका रखा गया, इस पर आगे मंजूरी नहीं मिल रही है। मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की और सख्त टिप्पणी की थी। सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल इस बात का ध्यान रखें कि उनको जनता ने नहीं चुना है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के लिए लाए गए बिल को लटकाने का कोई औचित्य नहीं है। ये सख्त टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई थी। वहीं तेलंगाना सरकार भी इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। अब बंगाल और केरल के याचिकाओं को लेकर भी अब सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की ओर से वकील संजय बसु ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 200 का उल्लंघन है और ये संवैधानिक संकट पैदा करता है। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। इसका प्रावधान समझिए कि विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक अगर पारित किया गया तब वो राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल घोषित करेंगे कि वो विधेयक पर अनुमति देते हैं या अनुमति रोक लेते हैं या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं। ये राज्यपाल की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद जल्द से जल्द उस विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो सदन या सदनों को वापस करेंगे और इस संदेश के साथ लौटा सकेंगे कि उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। ये जिक्र उसमें किया गया है। दोनों सदनों विधेयक पर या उसके किसी बिंदु पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसे संशोधन करें जिस पर विचार हो, जिसकी उन्होंने अपने संदेश में सिफारिश की है, जिसको लेकर राज्यपाल ने बताया है कि सुधार हो, उसको लेकर सदनों को चर्चा करनी हो। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया है, सदन को वापस कर दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर उसी मुताबिक, जैसा राज्यपाल ने कहा है, पुनर्विचार करेंगे। अगर विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना, अगर संशोधन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, फिर से अगर पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल के सामने अनुमति के लिए जब वो पेश होगा तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेंगे। यानी कि अगर फिर से विधानसभा विधानमंडल ने पास कर दिया उसे तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होगी। लेकिन अगर विधेयक से उसके कानून बन जाने पर, यानी राज्यपाल के दस्तखत से, राज्यपाल की राय यह है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वो स्थान जिसकी पूर्ति के लिए
वो न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकट उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि अगर उस बिल के पास होने से कोई संवैधानिक संकट होता है तो उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देंगे, लेकिन उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी कि अगर ऐसी स्थिति है तो उस पर विचार करने के लिए गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। ये संविधान का आर्टिकल 200 कहता है और इसी को लेकर लगातार अब चर्चा हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है।